गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ, अभी क्लास 10 का चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री को लेकर आपके सामने आए हैं। और ट्रिगोनोमेट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। मैथमेटिक्स का कुछ ब्रांचेस होता है। देयर इज अरिथमेटिकल ब्रांच, स्टैटिस्टिकल ब्रांच, ज्योमेट्रिकल ब्रांच। इस तरह ट्रिगोनोमेट्री एक मैथ्स का ब्रांच है, ट्रिगोनोमेट्रिकल ब्रांच। इस चैप्टर में हम ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। अब व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री? ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक वर्ड से आया है और इसका ब्रेक डाउन करने से 3 वर्ड निकलता है, ट्री, गॉन, मेट्रॉन। ट्री माने 3, गॉन माने साइड्स और मेट्रॉन माने मेजर, यानी 3 साइड्स मेजर। ट्रिगोनोमेट्री का ब्रेक डाउन करने से उसका 3 वर्ड निकलता है, ट्री, गॉन, मेट्रॉन। ट्री माने 3, गॉन माने साइड्स, मेट्रॉन माने मेजर, यानी 3 साइड्स को मेजर, 3 साइड्स को मेजर किया जाता है, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। अगर हमारा इसका रियल लाइफ के साथ क्या है, इसके साथ रिलेशन है, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो मिलेगा। जैसे हमें हाइट ऑफ ए टावर, अगर किसी टावर का हाइट मेजरमेंट करना है तो ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज होगा। अगर हमें किसी रिवर का डेप्थ मेजरमेंट करना है तो ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज होगा। सन से लेकर अर्थ का डिस्टेंस कितना है, इसमें भी ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज होगा। इवन हमारा जन्म कुंडली बनाने के लिए एस्ट्रोलॉजिस्ट लोग ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। हम इस क्लास में फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसका 6 रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। द साइन, कॉस, tan, cosec, sec, cot। इधर में है हम एक राइट ट्रायंगल बना रहे हैं, एंगल बी ए सी। एंगल बी इज 90 डिग्री और ये दोनों एक्विट एंगल है। ट्रायंगल बना है ABC, एंगल बी इज 90 डिग्री, एंगल ए एंड सी आर एक्विट एंगल्स। अब कोई एक एंगल हमें लेना पड़ेगा, जैसे साइन है, कॉस है, टैन है, कोसेक है, सेक है, कॉट है। इसका रूल्स को याद रखने के लिए हमें एक रूल्स, दूसरा रूल्स जो एक मजेदार रूल्स है, उसको याद रखना पड़ेगा। PBP यानी पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। इधर में लिख लेते साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। अब ये P, व्हाट इज P? P माने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर माने ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल। ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल को परपेंडिकुलर बोला जाता है। बी माने बेस, दैट इज एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल। देन एच, दैट इज हाइपोटेनियस, दैट इज हाइपोटेनियस माने ऑपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल। नाउ साइन है, यानी साइन ऑफ एंगल है। साइन का फॉर्मूला क्या था? P/H। P/H। अब साइन ऑफ एंगल है, एंगल ए का परपेंडिकुलर, एंगल ए का परपेंडिकुलर बोला है ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल,
हम एंगल लिया ए का ऑपोजिट साइड होगा, ठीक, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में है BC, यानी परपेंडिकुलर क्या हो गया BC। हाइपोटेनियस 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड दैट इज AC। कॉसे का फॉर्मूला है B/H। व्हाट इज B? B इज मैंने एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल। एंगल है ए का एडजेसेंट साइड यानी एंगल ए के साथ लगा हुआ साइड दैट इज AB। हाइपोटेनियस क्या है AC। tan A का फॉर्मूला है P/B दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। अगेन एंगल ए का परपेंडिकुलर दैट इज ऑपोजिट साइड में BC, और एंगल ए का P/B बेस यानी एंगल ए के साथ लगा हुआ साइड AB। कोसिके H/P, H माने हाइपोटेनियस दैट इज AC, और A का परपेंडिकुलर दैट इज BC। सेके H/B, सेके हाइपोटेनियस दैट इज AC, और बेस एंगल ए का बेस यानी एंगल ए के साथ लगा हुआ साइड AB। कोटे B/P, अब कोटे का बेस यानी लगा हुआ साइड AB और परपेंडिकुलर एंगल ए का ऑपोजिट साइड BC। फिर क्लियर कर रहा हूं, इसको याद रखना पड़ेगा। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर माने ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल, जो एंगल मेंशन रहेगा। इधर मैं अगर एंगल B लिख लेता हूं, एंगल C लिखता हूं, तो C के साथ इसका रिलेशन होगा। मैं इसे कुछ ठीक देखो, इधर में sin A इक्वल टू P/H। अब कोसिके देखो, कोसिके इक्वल टू H/P, यानी sin A और कोसिके का रिलेशन एक दूसरे का रिवर्स है। कोसे और सेके, कोसे इक्वल टू B/H और सेके इक्वल टू H/B, एक दूसरे का रिवर्स है। tan A और कोटे, tan A इक्वल टू P/B, कोटे इक्वल टू B/P, एक दूसरे का रिवर्स है। अब किस तरह से रिवर्स हो रहा है ये थोड़ा देखो। sin A इंटू कोसिके, sin A इंटू कोसिके। sin A का रिलेशन क्या है? sin A इक्वल टू BC/AC, कोसिके AC/BC। AC कैंसल, BC कैंसल, सो sin A इंटू कोसिके इक्वल टू 1 इधर, और sin A इक्वल टू अगर लिखा तो 1 क्या होगा कोसिके, क्योंकि कोसिके मल्टीप्लाई रिलेशन में है और ये राइट साइड में जाने से वो डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह cos A इंटू sec A इक्वल टू, cos A का वैल्यू है AB/AC, sec A का वैल्यू है AC/AB, सो AB कैंसल, AC कैंसल, सो cos A इंटू sec A इक्वल टू 1। सो cos A इक्वल टू अगेन sec A राइट हैंड साइड में जाने से डिवाइड हो जाएगा 1/sec A। सिमिलरली sec A इक्वल टू 1/cos A। और एक रिलेशन tan A इंटू cot A इक्वल टू, tan A इक्वल टू BC/AB और cot A इक्वल टू AB/BC। AB/BC, AB कैंसल, BC कैंसल, सो tan A इंटू cot A इक्वल टू 1। अगर tan A इक्वल टू लिखा तो क्या होगा, cot A चला जाएगा 1/cot A डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली अगर cot A लिखा तो cot A इक्वल टू 1/tan A।
ठीक साइन ए को हम चेंज करके अभी लिखते हैं, इसकी जगह बी। अभी ए एंगल लिया, बी नहीं ले पाएंगे क्योंकि राइट एंगल में है, हमें इक्विट एंगल ही लेना है, आइदर एंगल ए आइदर एंगल सी। साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉसिक सी, सेक सी, कॉट सी। साइन सी पी बाई एच, फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ रिलेशन चेंज होगा। एंगल सी का परपेंडिकुलर यानी एंगल सी का ऑपोजिट साइड ए बी, हाइपोटेनियस कांस्टेंट ए सी। लेकिन कॉस सी बेस, एंगल सी का बेस यानी सी के साथ लगा हुआ बी सी, हाइपोटेनियस दैट इज ए सी। टेन सी परपेंडिकुलर, सी का परपेंडिकुलर, सी का एंगल सी का ऑपोजिट साइड दैट इज ए बी, और एंगल सी का बेस टेन सी इक्वल टू पी बाई बी। बी माने बेस, एंगल सी का बेस है बी सी के साथ लगा हुआ बी सी। कॉसिक सी एच बाई पी यानी हाइपोटेनियस दैट इज ए सी, और कॉसिक सी का परपेंडिकुलर, सी का परपेंडिकुलर यानी एंगल सी का ऑपोजिट साइड में है ए बी। सेक सी दैट इज एच बाई बेस, एच हाइपोटेनियस हो गया ए सी, और एंगल सी का बेस क्या होगा, सी एंगल सी के साथ लगा हुआ है बी सी। कॉट सी इक्वल टू बी बाई पी। कॉट सी बेस क्या है, कॉट सी का बेस, एंगल सी का बेस है बी सी, एंगल सी के साथ बी सी साइड लगा हुआ है, और बाई पी एंगल सी का पी क्या होगा यानी पी बने परपेंडिकुलर दैट इज एंगल सी का ऑपोजिट साइड ए बी। हमारा रिलेशन बनेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, साइन इक्वल टू पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कॉस इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस, टेन इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉस इक्वल टू हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, सेक इक्वल टू हाइपोटेनियस बाई बेस, कॉट इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर। एंगल के साथ ये फॉर्मूला चेंज होते रहेगा, ये रिलेशन एंगल के साथ ए दिया था आगे एक जैसा हुआ, अभी सी के साथ ये रिलेशन। तो हमने आज ट्रिगोनोमेट्री का कुछ बेसिक चीज पढ़ा, इसमें और भी कुछ है। मेरा नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला रहेगा, ट्रिगोनोमेट्री का एक टेबल है, दूसरे वीडियो में मैं समझाऊंगा ये टेबल कैसे बनता है, इसका यूजफुल कैसा होगा। आज इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कुछ प्रॉब्लम अगर हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो, और इसको सब्सक्राइब करो ताकि आगे और भी जो भी वीडियोस निकलेगा इसमें देखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।